चैप्टर है पहला एक्सरसाइज आपका पोषण स्टार्ट हो रहा है बाबू। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं ध्यान देना है कि दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव ऊर्जादायक शरीर निर्माता खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है। खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है ना, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है जिसके द्वारा है ना, जिसके द्वारा उसके शारीरिक क्रियाओं का संचालन होता है। शारीरिक क्रियाओं का संचालन होता है। इससे पहले एक और क्वेश्चन था, पहला है जैव प्रक्रम छोड़ रहे हैं है ना। पहले जैव प्रक्रम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम वैसे प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वैसे प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वैसे प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं जिसके अंतर्गत पोषण, श्वसन है ना, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि सभी आते हैं ना। वैसे प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं जिसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि आते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि वैसे प्रक्रम जो जीवों में, किसमें? जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं जिसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन नियंत्रण इत्यादि आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। यानी कहने का मतलब है कि जैव जीवों में कहता है कि वैसा प्रक्रम जो लगातार होते रहता है, हमेशा होते रहता है। पोषण की भी क्रिया होगी, श्वसन की भी क्रिया हो रही है, परिवहन की भी क्रिया हो रही है। हम लोगों में हो रहा है कि नहीं परिवहन हो रहा है? तो हम लोग में परिवहन का भी हो रहा है, साथ साथ में उत्सर्जन भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि भोजन करते हैं तो वो पोषण हो गया। उसके साथ साथ हम लोग श्वसन की भी क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं और सांस को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, तो ये श्वसन हो गया। परिवहन का मतलब हो गया कि हम लोग के अंदर शरीर जो उपयोगी पदार्थ होता है, उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान, मान ले कि यहाँ है, एक स्थान यहाँ है, दूसरा का स्थान यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। शरीर के सभी भागों तक परिवहन का कार्य करता है। अगला कहता है उत्सर्जन। देखिए क्या है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है छोटू कि उत्सर्जन मतलब हो गया कि शरीर में उपापचय की क्रिया के पश्चात, यानी बढ़ने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, यानी हम लोग खाना खाएं और खाना खाने के बाद भोजन क्या होता है? पचता है। तो पचने के बाद जो पच जाता है तो हमारा शरीर क्या कर लेता है? जो बढ़िया चीज़ रहता है उसको अवशोषित कर लेता है। उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। और जो बेकार चीज़ होता है, बेकार पदार्थ होता है, उसको क्या करता है? एक्सक्रीट कर देता है ना, शरीर के माध्यम से कि है ना, समय समय के अनुसार क्या करता है? बाहर निकालने का कार्य करता है ना, किसी न किसी माध्यम में। जैसे मल मूत्र के रूप में हो गया, मल के रूप में कहने का मतलब बेकार पदार्थ हो गया, मूत्रों के रूप में उसी प्रकार हो गया, पसीना से भी है ना, पसीना वगैरह भी हो गया। जितने भी कुछ जो अंग होता है किसी न किसी माध्यम से हम लोग क्या करते हैं?
उत्सर्जित करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो हम लोग, ये हो गया आपका जैव प्रक्रम। क्या हुआ? जैव प्रक्रम। आपका देखिए जैव प्रक्रम में आ रहा है पोषण। क्या रहा है? पोषण। अब देखिए यहाँ पोषण को समझेंगे थोड़ा सा। पोषण क्या है? पोषण देखिए, दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव है, दुनिया का कोई भी जीव या संसार का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी जीव, कोई भी जीव, कोई भी जीव ऊर्जादायक, कैसा? ऊर्जादायक, ऊर्जादायक शरीर निर्माता, शरीर निर्माता, शरीर निर्माता खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, 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 करता है, जिसके द्वारा उसके शारीरिक क्रियाओं का, उसके शारीरिक, जिसके द्वारा जीवों में शारीरिक क्रियाओं का संचालन होता है, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, शारीरिक क्रियाओं का संचालन होता है, शारीरिक क्रियाओं का संचालन होता है। उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है। दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव ऊर्जादायक, पहला 2 पॉइंट ध्यान देना है। पहला है ऊर्जादायक, दूसरा शरीर निर्माता, तीसरा क्या है? शरीर निर्माता खाद्य पदार्थ को, शरीर निर्माता खाद्य पदार्थ को। एक बात को ध्यान देना है कि ऊर्जा देने वाली होनी चाहिए। वो ऐसा भोजन करेंगे कि जिससे हमें क्या हो? ऊर्जा मिले। ऐसा नहीं कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, ऊर्जा मिल ही नहीं रहा हो तो बेकार हो गया। ऊर्जादायक आपका कहता है शरीर निर्माता, जो वो भोजन करे जिससे हमारा शरीर का क्या हो? निर्माण हो। जैसे हम लोग छोटा से बड़ा हो गए, है ना, हम लोग पतला थे, दुबला थे तो मोटा हो गए, तो ये शरीर का क्या हुआ? निर्माण हुआ, शरीर का निर्माण होना। कहता है खाद्य पदार्थ, वैसे भोजन जिसके द्वारा शरीर का निर्माण हो। खाद्य पदार्थ, खाद्य मतलब ये होता है छींटने वाला नहीं, खाद्य मतलब छींटने वाला नहीं, खाद्य मतलब खाने वाला। यहाँ पर लिखा हुआ खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ को खाएंगे, है कि नहीं? तो खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा जीवों की शारीरिक क्रियाओं का क्या होता है? संचालन होता है। जैसे हम भोजन किए, अब भोजन करेंगे तो हमारा शरीर भी काम करेगा। अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर हमारा काम करेगा? नहीं करेगा। तो बताओ कि शारीरिक, है ना, शारीरिक क्रियाओं का जो भी हम शरीर के द्वारा कार्य करते हैं वह क्या होता है? संचालन होता है। क्या होता है? संचालन। यानी भोजन करेंगे तो ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तभी हम कोई काम को कर सकते हैं, है कि नहीं? तभी हम कोई काम को कर सकते हैं, है कि नहीं? तो बात समझ में आया यहाँ तक? किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान देना है कि जो पोषण होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना है, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका स्वपोषण। क्या हुआ? स्वपोषण, स्वपोषण। और दूसरा आपका क्या हो गया? परपोषण, परपोषण। समझना है बउआ। पहला आपका स्वपोषण, दूसरा परपोषण। पोषण भी कहता है जीवों में मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। एक पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। ध्यान देना है कि स्वपोषण क्या है, समझेंगे। स्वपोषण पहला आपका है स्वपोषण, स्वपोषण। पहले इसको समझ लेते हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण क्या है?
स्वपोषण में देखिए पहले क्या है, यहाँ ध्यान दो, इसको तोड़ेंगे तो स्व, और स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्व का मतलब क्या होगा? स्वयं। स्वयं होता है, ध्यान देना है बात को। स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब स्वयं। और पोषण का मतलब हो गया कि भोजन करना, है कि नहीं? भोजन ग्रहण करना, है ना, पोषण प्राप्त करना। तो कहता है कि पोषण, स्वपोषण, स्वपोषण, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन का निर्माण करता है, स्वयं भोजन का निर्माण करता है। अगर स्वयं भोजन का निर्माण करेगा, स्वयं भोजन का निर्माण करता है, स्वयं भोजन का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषण। स्वपोषी या स्वपोषण दोनों बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वपोषण कहते हैं। देखो एक बात और समझेंगे, स्वपोषण कहिए या स्वपोषी कहिए, दोनों बात बराबर है। परपोषण या परपोषी दोनों एक ही चीज है। स्वपोषण और दूसरा क्या? परपोषण। स्वपोषण दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण या स्वपोषी कहेगा तो वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे क्या करता है? स्वयं भोजन का निर्माण करता है, करता है कि नहीं करता है? तो स्वयं भोजन का निर्माण करेगा तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे कह दे, लिख दे कि नहीं लिख दे? हरे पेड़ पौधे, है ना, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इत्यादि, है ना। अब देखिए बुआ, हरे पेड़ पौधे कह दिया, पेड़ हरा होना चाहिए, या तो पौधा हो या तो वृक्ष हो, है ना। हरा होगा तो वह स्वयं भोजन का निर्माण करता है, स्वयं भोजन का निर्माण करता है। उसी प्रकार नील हरित शैवाल है, जो जापा कल पर देखे होंगे, काई जैसा, है ना, छोटा छोटा काई हरा हरा होता है, तो वो शैवाल होता है। वह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर दोनों अपना क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन का निर्माण करता है ना। भोजन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पोषण समझ लिए थे, स्वपोषण। दूसरा का हमारा क्या है? परपोषण। परपोषण, परपोषण देखिए, स्वपोषण ना, स्वपोषण में हम लोग पढ़े हैं कि जीव क्या करता है? स्वयं भोजन का निर्माण करता है, दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहता है। तो दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? स्वपोषण। क्या हो जाएगा? स्वपोषण ना। तो स्वपोषण यहाँ पर ध्यान देने बात योग है कि परपोषण कहेगा। अब ध्यान दें, दूसरा का है परपोषण। परपोषण मतलब देखिए, पर के मतलब दूसरे के ऊपर, पर मतलब दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, यानी पोषण के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा, अपने ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। या इसको इस तरह से कह सकते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करता है, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करता है, अर्थात दूसरे जीवों के ऊपर क्या होता है? निर्भर होता है। दूसरे जीवों के ऊपर, किसके ऊपर? दूसरे जीवों के ऊपर क्या होता है? निर्भर करता है। यानी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे में हम लोग कह सकते हैं जोंक हो गया, जोंक देखिए, उसी प्रकार खटमल कह सकते हैं। खटमल जो खटिया वगैरह पहले रहता था, छोटा छोटा, जू जिसको ढील कहते हैं, माथा में रहने वाला, है ना। तो ये भी क्या है? परपोषण का उदाहरण है, परपोषण का उदाहरण है।
बात को थोड़ा समझना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। देखो पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहता है। इसमें जीव क्या होगा? दूसरे जीवों के ऊपर, है ना, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होगा, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होता है। तो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होगा तो वह क्या हो जाएगा? परपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपोषण। एग्जाम्पल में यहाँ क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल में जैसे जोंक, जोंक हो गया, जोंक कह सकते हैं। इसी प्रकार खटमल, खटमल है ना, जिसको उड़ीस वगैरह के नाम सुने, उड़ीस तो हो गया, खटमल हो गया। जिसको जू माथा में ढील होता है, जीवाणु कह सकते हैं या कवक कह सकते हैं। कवक देखिए कि अचार वगैरह होता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह के, है ना, दूसरे जीवों के ऊपर क्या होता है? निर्भर रहता है। तो ये हो गया आपका परपोषण। क्या हुआ? परपोषण। परपोषण जो होता है, अब देखना है कि परपोषण का प्रकार, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के होता है। पहला होता है मृतजीवी, मृतजीवी। दूसरा परजीवी, परजीवी। याद रहेगा? पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी, और तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी भी कह देंगे, काम चल जाएगा। प्राणी संपोषी, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। देखिए यहाँ पर मृतजीवी कहेगा, मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा क्या है? प्राणी संपोषी। देखिए एकदम डिफिनेशन यही में, इसी में छिपा हुआ है। हाँ देखिएगा, परिभाषा इसको देना आसान है, समझना आसान है। मृत मतलब मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ होता है, मृत मतलब मरा हुआ होता है। और मरे हुए जीवों से क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करता है, तो वह मृतजीवी होता है। परजीवी कहता है, पर का मतलब दूसरे जीवों के ऊपर जिस तरह से ये होता है ना। इसमें देखिए एग्जाम्पल और भी होता है। मनुष्य भी है कि नहीं जी? हाँ, तो जीवाणु में सब आ जाएगा। अब ध्यान देना है कि परजीवी कह देगा तो परजीवी, बात को ध्यान देना है बउआ, कि परजीवी दूसरे जीवों के ऊपर, है ना, दूसरे जीवों के, यहाँ है कि दूसरे जीवों के शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, अंदर या जी बाहर, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जीवों के शरीर के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा और अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। और परजीवी कहते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि परजीवी कह दिए तो परजीवी भैया मेरे ध्यान दो कि अंदर या बाहर रहा तो ध्यान दो, अगर जीव रहेगा अंदर या बाहर तब पोषी को क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? अगर हमें मच्छर काट रहा है तो हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हानि है। दर्द तो जरूर हो रहा है, दर्द होता है, प्लस खून को चूसता है कि नहीं? दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हानि होती है, ऐसा नहीं कि लाभ होगा, हानि होगा। अगला है देखिए प्राणी समपोषी। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर। अब देखना है या प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी कहे या प्राणी समपोषी कहे। भोजी मतलब पोष है ना, भोजन प्राप्त करना, या पोषी मतलब ही भोजन प्राप्त करना ही होता है।
कहता है कि इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जीव क्या होता है, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में। किसके रूप में? ठोस या तरल पदार्थ के रूप में। ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। ये भैया ध्यान दो, यहाँ पर प्राणी संपोषी कहा गया। इसमें जीव ठोस या तरल पदार्थ के रूप में पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य पहला ले सकते हैं। मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य होगा। मनुष्य देखिए तो मनुष्य यहाँ पर क्या होता है कि ठोस के रूप में भी भोजन करता है, तरल के रूप में भी। उसी प्रकार अमीबा, पैरामीशियम हो गया ये सब। कवक भी देखिए, अचार उचार को देखे होंगे आप लोग। अचार उचार पर देखिएगा उजला उजला फफूंद जैसा जम जाएगा, तो उजला लगता है कि कुछ पहना उस पर बिछाया हुआ है, तो उजला वो क्या होता है, फफूंद कवक जैसा होता है ना, वो होता है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आवाज़ कम कर लगा हो उधर। तो यहाँ समझना है, समझ में आया ये बात को? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पर पोषण, पोषण की वह विधि में ध्यान दीजिए जिसमें जीव दूसरे जीवों के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होता है, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करता है। तो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करेगा तो पर पोषण। जैसे मनुष्य भी है, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। हम लोग पेड़ पौधा के ऊपर निर्भर है कि नहीं निर्भर है? निर्भर है ना जी। पेड़ पौधा के ऊपर भी निर्भर रहते हैं जीव जंतु। आप देखिए जोंक हो गया, खटमल, ये सब जो है दूसरे है ना जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। जोंक देखिए, पानी में जंतु गया, जानवर गया, तो जानवर के साथ जोंक लटक करके चल आया, है ना। जोंक लटक के चला है, खून चूसना शुरू कर देता है। मनुष्य भी जाता है पानी में, तब उसमें भी लटक जाता है। खटमल कहेगा, आप देखिए बिछावन उछावन हो गया, खटिया उटिया देखते हैं, या चौकी उकी जो होगा साफ सुथरा नहीं रहता है, पानी नहीं गिरा दीजिएगा, या किसी प्रकार नमी मिल गया तो उसमें रहना शुरू कर देगा खटमल। और वही काटेगा, सो जाइएगा तो भूख भूख करके काट लेगा, है ना। इंजेक्शन देना शुरू करता है। जू हो गया, जिसको ढील कहते हैं, माथा में इस तरह से नोचते हैं कि नहीं। अब माथा में काटता है तो नोचते कि देखे ना जरा ढील काटे थे, है ना। तो ये ढील उल हो गया। अब अगला जीवाणु वगैरह में देखिए, जीवाणु से भी कुछ बहुत से रोग होते हैं हम लोग को, है ना। कवक से भी हम लोग को होता है, दाद खाज खुजली वगैरह होता है कवक से, है ना। जितने भी चर्म रोग है, दाद खाज खुजली वगैरह सब कवक से होता है। और मनुष्य तो समझ ही रहे बात को, आप लोग समझदार हैं। देखिए पर पोषण 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? पहला मृतजीवी, पहला, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषी। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, मृतजीवी कहेगा, मृतजीवी, इसमें जीव क्या होता है कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से, मृत मतलब मरा हुआ, मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? मृतजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी कहेगा, जैसे मृतजीवी कह दिया, जैसे कवक हो गया, मरेगा आदमी, कोई भी मर जाता है, सड़ जाता है तो पिल्लू लग जाता है। तो जीवाणु हो गया, कवक वगैरह सड़ जाए, गल जाएगा तो लग जाएगा। अमीबा, पैरामीशियम वगैरह ये सब हो गए। परजीवी हो जाता है, परजीवी कहता है कि वो इसमें जीव क्या होता है, दूसरे जीवों के ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करेगा, जिससे पोषी को क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? इसमें पोषी को क्या होगा? हानि। क्या होता है? हानि होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। परजीवी, जैसे परजीवी में हो गया, आप देख लीजिए, परजीवी जोंक हो गया, जोंक है कि नहीं, शरीर के बाहर लटक जाता है कि नहीं।
खत्म। अब देखिए प्लाज्मोडियम कहेगा तो शरीर के अंदर हो जाएगा, शरीर के अंदर। पेट दर्द दे रहा है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है तो जीवाणु से हो जाता है, रोग वगैरह होते हैं, जीवाणु से कुछ रोग होने वाले हैं, विषाणु से भी कुछ रोग हो जाते हैं। तो हो गया शरीर के अंदर हो गया प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब जो है आपको शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर। अगला है भैया देखिए प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी या प्राणी समभोजी कहते हैं। तो प्राणी समपोषी न कह के प्राणी समभोजी कहेंगे। याद रखना भौजी, याद हो जाएगा एकदम, है ना। सब के बराबर मान करेंगे भौजी, है ना। यानी ठोस के रूप में भी या तरल के रूप में भी, ठोस एवं तरल पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करता है इसमें, है ना। इसमें जीव ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य भी हम लोग भोजन मनुष्य भी आ जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गया। अगला है बाबू, ये तो हो गया काम पढ़े स्वपोषण। स्वपोषण में हम लोग पढ़े कि स्वपोषण में पढ़े कि हरे पेड़ पौधे आया, एग्जाम्पल में आया ना। तो हरे पेड़ पौधे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्रिया कर भोजन का निर्माण करता है। स्वयं करता है कि दूसरे के द्वारा, स्वयं करता है, स्वयं करता है, अपने आप निर्भर करता है, भोजन बनाता है। तो स्वपोषण में हम लोग पढ़े, स्वपोषण में पढ़े तो स्वपोषण में बताए कि जो जीव स्वयं भोजन का निर्माण करता है, तो जीव मतलब पेड़ पौधा, है ना, और जंतु दोनों आता है। तो पेड़ पौधा की यहाँ बात होगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन आएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, 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 प्रकाश संश्लेषण। देखिए एकदम सब अलग अलग है। फोटो मतलब प्रकाश और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना। यानी फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट। सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, संश्लेषण करना है। लाइट मतलब प्रकाश हो गया, यानी डायरेक्ट होता है। फोटो माने यहाँ पर क्या करेगा, बनाएगा, है ना, सिंथेसिस करेगा, संश्लेषण करेगा। लाइट मतलब भी क्या होता है, प्रकाश, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। फोटो मतलब प्रकाश और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, संश्लेषण या बनाना। अब देखिए यहाँ पर कहता है हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है ना। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। अब यहाँ पौधा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए। देखिए हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसके लिए सामग्री चाहिए, सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लेकिन हम लोग के लिए भोजन बनाते हैं, हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो हम लोग लाते हैं, दाल लाते हैं, चावल लाते हैं, नमक वगैरह सब डालते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर के बनता है। अब यहाँ पेड़ पौधों में भी क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य होते हैं। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है, जल। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और चौथा होता है सूर्य की प्रकाश। ये 4 चीज जो होता है अनिवार्य पदार्थ होता है। ये अगर चारों में से कोई एक अगर घट गया तो समझिए कि भोजन का निर्माण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि 4 कच्चे पदार्थ निम्नलिखित हैं। अब देखो 4 कच्चे पदार्थ हो गया सूर्य की प्रकाश, ये अनिवार्य है बाबू। क्या है, अनिवार्य है, ये एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। अगर एक वो इसमें से हो गया, अब देखो खाना बन गया, खाना बन गया, नमक नहीं डालें तो सब बेकार हो गया, है कि नहीं। नमक नहीं डालते हैं तो बेकार हो जाता है। हल्दी अगर घट गया तो काम चलेगा, पीला नहीं रहेगा लेकिन टेस्ट जरूर आएगा, है ना। तो समझ लो एकरा में चारों अनिवार्य है, चारों क्या है, अनिवार्य है। तो चारों अनिवार्य है और इसी से मिलकर प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हरे पेड़ पौधे ना। तो पहले कहेंगे कि इसमें है ना प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण वह विधि है या वैसे प्रक्रम या वैसे प्रोसेस
या वैसे विधि, सब कह सकते, कुछ भी कहो। कहता है कि इसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। हाँ, ग्लूकोज का। किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज। C6H12O6 एकदम याद कर लेना है इधर से। 6 दूनी 12, एनहू से 6 दूनी 12, या दोनों दने से जोड़ दो, 6 और 6 बीच में 12। ग्लूकोज का संश्लेषण करता है और भोजन का निर्माण करेगा, और साथ में कहता है कि ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करता है। ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। ऑक्सीजन गैस मुक्त का मतलब उत्सर्जित करेगा। CO2 लेगा, यहाँ लिखे ना CO2। हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और CO2 गैस को लेते हैं। पहले भोजन करेगा तब ना उत्सर्जित करेगा, तो पहले भोजन बना लेगा, ग्लूकोज का संश्लेषण करेगा, यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि O2 का निर्माण होता है। तथा और भी क्या होता है कि जल जो होता है वाष्प के रूप में मुक्त हो जाता है ना। साथ में जल भी उड़ता है, मुक्त होता है। पत्तियों जो होता है, पत्तियों में जो फटा आप छिद्र देखे होंगे, इस तरह से पत्ती होता है, देखे होंगे। इस तरह से पत्ती जब होता है तो यहाँ पर कहता है कि ध्यान दीजिए, इस तरह से पत्ती में ऊपर या नीचे जो है ना छिद्रनुमा संरचना होता है, छोटा छिद्रनुमा संरचना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? और यही स्टोमाटा के द्वारा जल वाष्प के रूप में मुक्त होता है, और ऑक्सीजन गैस इसी के द्वारा क्या होगा? रिलीज होता है, छूटता है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब यहाँ देखिए कहना लिख लिए प्रकाश संश्लेषण, और देखिए प्रकाश संश्लेषण का एगो समीकरण होता है यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में देखेंगे कि हरे पेड़ पौधे क्या करता है कि हरे पेड़ पौधे भी बताए कि पहला क्या जी? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल। अब देखिए जल हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो बात की बात है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल, किसके माध्यम से? क्लोरोफिल। और नीचे क्या? सूर्य की प्रकाश। 4 चीज मिला। देखो तो डिफिनेशन यही बन के तैयार। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिला, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश मिला, क्या निर्माण करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा। C6H12O6 निर्माण कर लिया। जब ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है तो साथ में क्या होगा? O2 गैस क्या करता है? मुक्त करता है। O2 गैस मुक्त करता है। तो ये समीकरण है, किसका समीकरण है? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। अब देखो थोड़ा सा इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ कार्बन देखिए तो यहाँ पर 1 गो है ना, इधर कार्बन क्या गो है? 6 गो। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन के गो? 6 गो। इधर भी कार्बन के गो? 6 गो हो गया। लेकिन 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन इधर हो गया है ना, 12 गो ऑक्सीजन इधर हो गया। अब 12 गो ऑक्सीजन हो गया जी। अब इधर भी देखिए ऑक्सीजन एगो इधर है ना। अब यहाँ पर भी देखिए कहते हैं कि 12 गो इधर है, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 12 गो है। तो इसको देख लेते हैं पहले। तो 6 दूनी 12, पहले इधर देख लिए। 6 दूनी कार्बन 6 गो हो गया ना, क्लियर। अब देखिए बैलेंस यहाँ कर लिए तो 6 कार्बन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन क्या गो? 12 गो। हाइड्रोजन 12 गो कि ऑक्सीजन 12 गो? ऑक्सीजन ना 12 गो, ऑक्सीजन के गो? 12 गो। और यहाँ के गो? 6 गो। तो 12 6 18 गो, 18 गो ऑक्सीजन इधर। अब देखो तो ऑक्सीजन 6 गो इन्हें है, अब बाकी 6 गो इन्हें हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 से गुना कर दिए, 6 दूनी 12, अब 12 6 18 गो ऑक्सीजन हो गया ना, दोनों तरफ क्लियर। अब देखो बउआ थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के गो है, 6 से गुना कर दिए तो 6 दूनी 12, हाइड्रोजन के गो? 12 गो। इधर हाइड्रोजन के गो?
अब लग रहा है समीकरण संतुलित हो गया ना जी। ये हाँ देखो ध्यान दो, इधर दोनों को कर दिए इक्वल हो गया कि नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, इसमें 3 क्वेश्चन देखिए कैसे बना से। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन किस प्रकार बना, थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 क्वेश्चन, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया, क्या हुआ समीकरण। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। कौन कौन अनिवार्य होते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य होते हैं। कौन कौन? यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ध्यान दीजिए, 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य होते हैं। कौन कौन होता है, बात को समझना है। तो अभी ना बताएं, पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या है? दूसरा क्या है? जल जिसको हम क्या कहते हैं? H2O। क्या बोलते हैं? तीसरा हो गया आपका क्या जी? क्लोरोफिल। अब चौथा क्या हो गया? सूरज की प्रकाश। चलिए ठीक है ना, सूरज की प्रकाश।